नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे ईसाई मिशनरियों द्वारा हो रहे धर्मांतरण पर रोक जरूरी है। आसाम हो या उड़ीसा हो या झाबुआ हो या अन्य वनवासी इलाका, भारत में ईसाई मिशनरियों ने धर्मांतरण का कार्य बड़ी तेजी से कर दिया। तमिलनाडु में तो जबरन हो रहा है धर्मांतरण। चेन्नई हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से मांगा जवाब, सरकारी स्कूलों में जबरन धर्म परिवर्तन क्यों किया जा रहा है। तमिलनाडु की ही एक और घटना में तिरुवन्नमलाई में एक 13 वर्षीय आदिवासी लड़की का कुछ महीने पहले एक ईसाई पादरी ने उसके गांव से अपहरण कर धर्म परिवर्तन करा लिया था। ईसाई पादरी गांव के बच्चों को कोचिंग पढ़ाने के नाम पर गांव में ही उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। कोचिंग में गांव के बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए बहलाया जा रहा था। गांव वालों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने बच्चों को कोचिंग जाने से रोक दिया। अगर ईसाई पादरी एक 13 साल की आदिवासी लड़की को ब्रेन वॉश करके उसे अपने साथ ले जाने में कामयाब रहा, कुछ समय बाद लड़की को पादरी कल के घर से बरामद किया गया। महिला कैदियों के बच्चों की शैक्षिक स्थिति पर किए गए एक अध्ययन में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR में पाया कि बाल सुधार गृह, छात्रावासों और जेलों में ईसाई न होने पर भी बच्चियों को बाइबल पढ़ाई जा रही है। ईसाई मिशनरियों का लक्ष्य है कि हिंदुओं को 2050 तक 95% तक ईसाई बनाना। ओकलहोमा शहर में के ईसाई बिजनेसमैन मार्ट ग्रीन साल 2033 तक दुनिया की हर भाषाओं में बाइबल के अनुवाद की ही एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहे हैं। इनकी योजना वर्ष 2050 तक दुनिया की 95% आबादी के हाथों में बाइबल देने की है। मार्ट ग्रीन ने अपने अभियान के लिए सभी प्रमुख बाइबल अनुवाद संगठनों के साथ मिलकर आई वॉन्ट टू नो में जानना चाहता हूँ बाइबल के अनुवाद का मिशन चल रहा है। इस मिशन के तहत वो अमेरिकन बाइबल सोसाइटी, बाइबिलिका, डेफ बाइबल सोसाइटी, लूथरन बाइबल ट्रांसलेटर, पायनियर बाइबल ट्रांसलेटर, सीड कंपनी, SIL इंटरनेशनल, यूनाइटेड बाइबल सोसाइटीज, द वर्ड फॉर द वर्ल्ड USA के साथ मिलकर काम कर रहे। इस मिशन का लक्ष्य लगभग सभी 3800 भाषाओं में बाइबल का अनुवाद कराना है। जॉन से लेकर मदर टेरेसा तक चलता रहा धंधा। कहने का तो ईसाई मसीहा के सूली चढ़ाने के बाद ही उनका संदेश को लेकर उनके शिष्य थॉमस भारत आ गए थे, लेकिन धर्मांतरण का खेल सही मायनों में वर्ष 1542 में भारत के रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापना के साथ ही शुरू हुआ। इस चर्च में जुड़ी मिशनरीज ने सबसे पहले भारत के गरीब हिंदू और आदिवासी की अशिक्षा और गरीबी को देखते हुए धन का लालच देकर ईसाई बनाया था। अंग्रेज के जाने के बाद कांग्रेस की सरपरस्ती में मदर टेरेसा ने देश भर में व्यापक रूप से लोगों को ईसाई बनाया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी बनकर उन्होंने मानवता की आड़ जमकर गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण कराया। आज ईसाई मिशनरियों के कारण भारत के कई राज्यों के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में तनाव की स्थिति बन गई है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत तेज़ी से ईसाई मिशनरी काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ तो और तेज़ी से काम चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ वासी एवं हिंदू संगठन को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो ये इन लोग ईसाई बनाते चले जाएंगे। इन लोग सभी पिछड़े इलाकों में बहुत लोगों को कन्वर्ट कर चुके हैं।
तो जितना हो सके अपने धर्म की रक्षा करें। धर्मो रक्षति रक्षताम। अपने धर्म में मरना ही श्रेष्ठ है, ये गीता में लिखा है। और अपने धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इसलिए अपने धर्म की रक्षा करें। जय श्री राम।